हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो एविल डीमन फोनिक्स फिर से अपीयर होता है और उन सब से कहता है आज तुम सब मेरा खाना बनोगे। तभी वानशिंग उस पर अटैक करते हुए कहती है तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, पर वो एविल डीमन फोनिक्स उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी एक पोर्टल के जरिए वो शियान यिंग वहाँ आती है, जिसे देख वो एविल डीमन फोनिक्स कहता है तुम्हारी ब्रीथ काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, अगर मैं तुम्हें खा लूँ तो मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर वो शियान यिंग उससे कहती है तुम मुझे खाना चाहते हो, क्या तुम में ऐसा करने की एबिलिटी है, और अपनी पावर्स का यूज़ करके उस एविल डीमन फोनिक्स पर अटैक करती है, जिसके कारण वो हिल भी नहीं पा रहा होता और कहता है ये कितनी टेरिफाइंग मैजिकल स्किल है। और वो शियान यिंग को देख कहता है पर ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ है, और अपनी पावर का यूज़ करके उसके मैजिक को तोड़ देता है। वहीं ये सब देख वानशिंग की एक साथ ही कहती है आखिर इस लड़की के पास इतनी पावरफुल पावर्स कैसे हैं। दूसरी तरफ लिन फेंग उन लोगों को देख कहता है अब जाके इसने अपनी हिडन डिवाइन पावर्स को यूज़ किया है। तभी उसका बर्ड वहाँ आकर उससे कहता है मास्टर हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर लिन फेंग आगे जाकर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने स्वॉर्ड के जरिए वहाँ के फॉर्मेशन को तोड़ने लगता है। तभी वो एविल डीमन फोनिक्स जोर से चिल्लाता है, ये देख सब चौंक जाते हैं। तो वो एविल डीमन फोनिक्स कहता है वॉइड ब्रेकिंग विलविंड स्वॉर्ड, पर ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी लो है और तुम्हारी डिवाइन स्किल्स इतनी भी पावरफुल नहीं है कि तुम मुझे मार सको। और वो शियान यिंग पर अटैक करता है। ये देख वो शियान यिंग एक शील्ड क्रिएट करती है और उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर रोक नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग अपने स्वॉर्ड के जरिए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। ये देख कुछ बंदे कहते हैं फॉर्मेशन टूट गया है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, और वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तो लिन फेंग उस एविल डीमन फोनिक्स को देख शिंग और शिंगर को वहाँ से निकलने को कहता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चली जाती है। वहीं एक चट्टान के पीछे छुप शन ये सब देख रहा होता है। तभी हम वो शियान यिंग को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होती है, जिसे देख वो एविल डीमन फोनिक्स हंसते हुए उसे खाने जा रहा होता है। तभी लिन फेंग वो शियान यिंग के आगे आकर उस एविल डीमन फोनिक्स पर अपनी पावर्स का यूज़ करता है, जिसे देख वो शियान यिंग कहती है लिन फेंग अभी तक यहीं पर है। वहीं वो एविल डीमन फोनिक्स लिन फेंग की पावर्स के कारण हिल भी नहीं पा रहा होता, तो वो अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है। ये देख लिन फेंग अपने सन मिरर के जरिए उस पर अटैक करता है, तो वो एविल डीमन फोनिक्स वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये देख लिन फेंग कहता है कि जब डैड ने इसे हराया था तब ये बस 6 लेवल में था, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी हेवनली मिरर के कंपैरेबल हो जाएगा। तो लिन फेंग की बातें सुनकर वो शियान यिंग कहती है इसने बहुत सारे कल्टीवेटर्स के सोल को निगल लिया है, इसी कारण ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तभी वो एविल डीमन फोनिक्स वापस से अपीयर होता है और कहता है तुम मुझे ख़त्म करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, और लिन फेंग की ओर जाता है, जिसे सुनकर लिन फेंग उससे कहता है तुम मुझे निगलने के लिए अब भी क्वालिफाइड नहीं हो। और ये कहकर वो एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करते हुए अपनी पावर्स का यूज़ करके एक फॉर्मेशन एरी एक्टिवेट करता है, और जैसे ही वो डीमन फोनिक्स लिन फेंग पर अटैक करने जाता है वो उस एरी के जरिए उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है ये लड़का एक्चुअल में पूरे डिवाइन पैटर्न को कंट्रोल कर सकता है। तभी लिन फेंग अपने हेवन पावर्स के जरिए उस डीमन फोनिक्स को जकड़ लेता है और अपनी पावर्स का यूज़ करके उससे एक गोल्डन फर्नेस में कैद कर लेता है, जो कि उसके चारों तरफ घूम रही होती है। ये देख वो डीमन फोनिक्स कहता है अरे नहीं, इसकी फायर टेक्निक तो शेंटो पावर्स को कंटेन करती है, जो कि युआन फेई क्वाशी आर्टिफैक्ट के कंपैरेबल है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से शिंगर और वानशिंग बाहर आती है, जहाँ वानशिंग उन्हें देख कहती हैं इस गोल्डन फर्नेस की पावर्स तो वीक होते जा रही है, जिसे सुनकर शिंगर लिन फेंग को लेकर परेशान होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शन लिन फेंग को देख कहता है अगर वो मर जाए तो उसका क्वाशी आर्टिफैक्ट मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ वो एविल डीमन फोनिक्स कहता है अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़का मेरे सोल को
पूरी तरह से रिफाइन कर देगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे इसे रोकना होगा। और ये कहकर वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिससे लिनफेंग का गोल्डन फर्नेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो पीछे की ओर चला जाता है। साथ ही उसके अटैक से वू शियानयिंग भी घायल होकर दूर जा गिरती है और कहती है, अरे नहीं, ये एविल डीमन फोनिक्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ उस डीमन फोनिक्स के अटैक से बचने के लिए वान शिंग अपने और शिंगर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एरी एक्टिवेट करती है और शिंगर को लिनफेंग के पास जाने से रोक देती है। दूसरी तरफ वो एविल डीमन फोनिक्स लिनफेंग को देख कहता है, इतनी यंग एज में इसके पास डिवाइन पावर्स भी है, तो अब मैं भी देखना चाहता हूँ तुम में और कितनी सारी पावर्स है। जिस पर लिनफेंग उसे कहता है, तो अपनी आंखें अच्छे से खोलो और देखो। और वो जैसे ही लिनफेंग पर अटैक करने जाता है तो लिनफेंग एक लाइटनिंग एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो डीमन फोनिक्स उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां वो लिनफेंग के डिवाइन सोल को देख काफी खुश होकर कहता है, डिवाइन सोल, अब तो मैं इससे भी निगल जाऊंगा। और ये कहकर वो जैसे ही लिनफेंग के डिवाइन सोल के पास जाने लगता है तो वो एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, तो वो एविल डीमन फोनिक्स भी उसके अंदर जाता है, तो वो लिनफेंग के ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है और चारों तरफ देख कहता है, यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर्स भी मौजूद है। तभी वो अपने सामने लिनफेंग के डिवाइन सोल को देखता है, जहाँ लिनफेंग भी मौजूद होता है और अपनी पावर्स को शो करने लगता है, जिसके कारण उस एविल डीमन फोनिक्स को घुटन होने लगती है। तो लिनफेंग उससे कहता है, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहकर वो उस एविल डीमन फोनिक्स पर अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे उस एविल डीमन फोनिक्स पर एक स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी पड़ने लगती है और वो तड़पने लगता है। तभी लिनफेंग उसे फिर से अपनी गोल्डन फर्नेस में कैद कर देता है, जो उसके चारों तरफ घूमने लगती है, जिसकी पावर्स उस एविल डीमन फोनिक्स पर भारी पड़ रही होती है। और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं चाहकर भी इसका कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। और ये कहकर वो चिल्लाते हुए मारा जाता है। दूसरी तरफ सब लिनफेंग के पास जाती है, जहाँ शिंगर उसे देख उससे पूछती है, भाई क्या हुआ, आपको अब ठीक तो हो। तो वान शिंग उसे उठाती है। तभी शन उसके पास जाते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उस एविल डीमन फोनिक्स ने मार दिया। जिसे सुनकर शिंगर, वान शिंग और वू शियानयिंग लिनफेंग के सामने खड़ी हो जाती है। ये देख शन कहता है, लगता है गॉड भी अब मेरी मदद कर रहे हैं। और ये कहकर वो लिनफेंग की ओर अटैक करने जाते हुए कहता है, अब तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट मेरा हुआ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।